हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका पूरा कंप्लीट का कंप्लीट आपका लूसेंट बुक, ठीक है। और इस लूसेंट बुक में हम लोग सभी सब्जेक्ट के बुक्स को अलग अलग तरीके से रिवाइज करेंगे। अलग अलग तरीके से इन द सेंस कि लूसेंट का हम लोग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि लूसेंट का आपका अभी जो हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग इस बुक के माध्यम से कवर कर लेंगे। एक एक छोटे से छोटे टॉपिक्स को लेकर बड़े से बड़े टॉपिक्स जो भी आपके हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, लगभग हम लोग जो है 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाहर लगभग क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका नहीं आता है। जितना क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख लेंगे ये सभी क्वेश्चंस ही आपका रिपीटेटिव होते हैं। बार बार यही क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो गए या फिर आपके एसएससी के कोई भी हो गए या फिर यूपी पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग लूसेंट जो है वो हिस्ट्री का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी सभी का हम लोग सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह सभी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस लूसेंट में हम लोग किन किन टॉपिक्स पर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहीं से जनरली आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यहीं से स्टार्टिंग ही होता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपका जाकर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक पर हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होता है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750। मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड यही माना जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए एग्जैक्टली बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता आपका स्टार्ट हुआ था, यहां पर हम मानेंगे 3200 ईसा पूर्व, ठीक है। 3200 ईसा पूर्व में आपका स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पीक पर आपका पहुंचा था कब? 2500 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहां पर आप मान लेते हैं 2500, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व में ये आपका कहां पर पहुंचा था? पीक पर पहुंचा था, यानी कि यहीं से आपका सभ्यता का स्टार्ट होता है। इसके बाद यहां पर आपका 1750 तक ये आपका क्या रहता है? मैच्योर फेज में रहता है, ठीक है। यहां तक तो ये क्या रहता है? मैच्योर फेज में रहता है, ठीक है, यानी कि परिपक्व रहता है। इसके बाद फिर ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है और 1500 में आपका क्या हो जाता है? ये कंप्लीटली डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका वैदिक पीरियड, जो कि आपका 1500 से लेके 1000 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या हो जाता है कि 1000 से लेकर इसके बाद आता है आपका 600 तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में आपके कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए हैं तो ये भी आपको याद रखना है। महाजनपद देखने को मिलता है, इसी में महाजनपद देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म देखने को मिलता है इसी में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, यही आपका क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री को पढ़ने का यही आपका क्रोनोलॉजी है और कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है, ठीक है। और टाइम पीरियड का भी अगर बात किया जाए तो टाइम पीरियड पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि टाइम पीरियड आपको पूरे लाइफ में याद रखना कि कैसे याद रखना है। तो देखिए ये आपका एक लाइन है, तो लाइन को आप बीच में मान लीजिए 0, और 0 आपका ये माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म को मान लिया जाता है 0। और इनके जन्म के पहले जो भी घटनाएं हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। और जन्म के बाद वाले घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसवी बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। तो इसीलिए अभी आप क्वेश्चन में बार बार ईसा पूर्व और ईसवी भी देखेंगे, तो इसलिए यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता हमने बताया कि 2500 से लेके आपका 1750 तक का आपका माना जाता है मैच्योर फेज, यही आपका सभ्यता होता है और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग जो है इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यू हम लोग जो है इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है आपका वैदिक काल
वैदिक काल हमने बताया 1500 से लेकर 600 तक, ठीक है। ये आपका लेटर वैदिक भी इसमें कवर कर लिया, यानी कि उत्तर वैदिक को भी कवर किया है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, हमने बताया महाजनपद काल। महाजनपद 600 से आपका स्टार्ट होता है, 325 ईस्वी तक देखा जाता है। इससे भी रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको धार्मिक आंदोलन, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आपका 4th सेंचुरी तक आपका देखने को मिलता है। इससे भी रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लगभग 150 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईस्वी तक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 150 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पूर्व गुप्त काल 185 ईसा पूर्व से लेके 319 ईस्वी तक, ठीक है। अब इससे भी रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका संगम काल। इससे भी रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल से भी रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आता है आपका गुप्त उत्तर काल, यानी कि वर्धन वंश, यानी कि हर्षवर्धन का काल आ जाता है आपका। तो इससे भी रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आएगा कि प्राचीन भारत में जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका कि पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल देख सकते हैं 650 से लेकर 1206। 1206 के बाद आपको क्या हो जाता है, सल्तनत काल देखने को मिलता है। तो इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग राजपूत काल से लगभग 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन हम लोग दक्षिण भारत, यानी कि राजपूत काल मतलब हो गया उत्तर काल, ठीक है। उत्तर भारत से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दक्षिण भारत से भी हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका चोल साम्राज्य को दर्शाता है। और चोल साम्राज्य हमको पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इससे भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल हमने बताया 1206 से लेके 1526 तक। इससे भी रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1526 में आपको कौन सा आ जाता है, यहाँ से आपका आ जाता है मुगल, ठीक है। मुगल यहाँ पर क्या करते हैं कि जो लास्ट रहता है आपका सल्तनत काल का, इब्राहिम लोदी, उनको हराता है, और हराकर बाबर यहाँ पर आ जाता है। बाबर जो कि आपका कहाँ पर होता है, मुगल का होता है, ठीक है, मुगल। तो यहाँ से आपका सल्तनत काल समाप्त होता है और मुगल काल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है विजयनगर। विजयनगर से भी रिलेटेड हम लोग 100 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, वो 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन आता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन से 100 क्वेश्चन, सूफी आंदोलन से 100 क्वेश्चन, मुगल काल से लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मराठा साम्राज्य से भी 150, यूरोपियों का आगमन से भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन, और उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इनसे रिलेटेड भी हम लोग 150 क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करेंगे। यानी कि पूरा आपका हिस्ट्री जो है, पूरा हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरा चैप्टर्स आपका पूरा इसमें कवर हो जाता है। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और ये सभी आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां से पूरे वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। कि सबसे सर्वाधिक आपका मान्यता प्राप्त काल है, तो हमने बताया 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक माना जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो इसमें आपका यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किसके समकालीन नहीं थी। तो आपका ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी सभी के समकालीन थी। जैसे कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया भी उसी समय था, चीन की सभ्यता भी उसी समय चलता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख सकते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना कि देखिए आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सभी नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी में आपका फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि घोड़ा जो आपका होता है, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, यानी कि हड्डियां कहाँ मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है सुरकोटदा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोटदा।
नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि कालीबंगन कहां पर लोकेटेड है, तो कालीबंगन आपको याद रखना है राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो ये आपको एक नाम याद होगा कि मीन्स इसमें आपका सेलखड़ी यानी कि स्टीएटाइट इसको बोला जाता है, स्टीएटाइट यानी कि सेलखड़ी, इसका प्रयोग आपका इसमें किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका कांस्य युग का माना जाता है, कि कांस्य युग इसको आपका ब्रॉन्ज फेज बोला जाता है, यानी कि कांस्य युग आपका इसका माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या होता था। तो ये आपको याद रहा होगा कि सबसे ज्यादा ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। किससे किससे व्यापार करते थे, हमने बताया कि जो भी इनके समकालीन थे उनसे ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। तो यही इनका मुख्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। मुख्य व्यवसाय पूछा है कि मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो इनका व्यवसाय क्या था, व्यापार, ये आपको याद रखना है, व्यापार। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो यह भी इसमें आपको काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो सोचते हैं ग्रामीण, लेकिन ये शहरी सभ्यता थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये सबको याद होगा कि मीन्स ईंटों का प्रयोग ये लोग करते थे, यानी कि ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। यानी कि किस वस्तु का उत्पादन में ये लोग सर्वप्रथम थे। तो ये आपको याद रखना है कपास के उत्पादन में ये लोग सर्वप्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। तो खोजकर्ता का अगर नाम पूछा जाए तो खोजकर्ता के बारे में आपको पता होगा कि खोजकर्ता पहले कौन थे, तो दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी, ये आपको याद होगा, दयाराम साहनी इसके क्या थे, खोजकर्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह जब भी पूछता आपको तो ये आपको याद रखना है कि इसका बंदरगाह कौन होता था, लोथल, ठीक है। इसका बंदरगाह कौन होता था, लोथल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि पैमानों की खोज जो है आपका मिला हुआ है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, माप तौल का करते थे। ये कहां पर मिला हुआ है, तो ये आपका लोथल में मिला हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी में आपका पूछा गया 1999 में और सीडीएस में भी आपका पूछा गया है। और ऊपर के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी एसएससी का ही है, ठीक है। एसएससी आरआरबी में भी आया हुआ, रेलवे में भी आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वह किन वर्गों में आपका विभक्त हुआ करता था। देखिए इसमें विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। और कौन होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मिस हड़प्पा कालीन यहाँ पर ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका पूछ रहा है हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त है, यानी कि लोग क्या क्या काम करते थे। तो देखिए वहां पे विद्वान भी थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, ठीक है। तो उपयुक्त नाम इसमें आपको पूछा गया है, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसको देखिए अब आपको दिख रहा होगा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त नाम इसका क्या है, ये सबको पता होगा कि उपयुक्त नाम आपका क्या था, हड़प्पा सभ्यता, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, ठीक है। कि सबसे सही चित्रण इनमें से कौन कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पहला कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, विशाल महल वगैरह और विशाल मंदिर नहीं होते थे। दूसरा पूछ रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो
तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि मीन्स वे लोग क्या करते थे, देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। थर्ड कह रहा कि वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं प्रयोग करते थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका याद रखना है 1921 में आपका हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी इसमें से कथन जो है वो सही है। ये भी आपका देख सकते हैं एसएससी का आपका क्वेश्चन है, एसएससी में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि कौन सी उक्ति इसमें से आपका सही है, ठीक है। तो इसमें से आपका याद रखना है कि मिस सी यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि मिस पशुपति देवता वो लोग एक पूजा करते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंग्लिश में अगर बात कीजिए तो प्रोटोशिवा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रोटोशिवा बोला जाता था। आधुनिक युग में जो शिव भगवान का रूप है उसी के रूप में उनका पूजा किया जाता था। वही कह रहा है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। तो सामाजिक पद्धति उनकी क्या थी उसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो सामाजिक पद्धति उनकी क्या थी, उचित समाजवादी, ठीक है, उचित समाजवादी उनकी पद्धति थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है आपका सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि आपका सिंध का नखलिस्तान यानी कि आपका बाग कह रहा है कि कहाँ किस स्थान को बोला गया था। तो आपका मोहनजोदड़ो को बोला जाता था, और सबसे बड़ा भी शहर जो मिला है आपका पूरे हड़प्पा सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक स्नानागार भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह किस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, ठीक है, त्रिभुजाकार में यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका पूछ रहा है कि शहर का नाम दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ था, तो इसमें आपका मिलान करना है। तो हड़प्पा आपको पता होगा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी याद रखना है, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर, ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसका राइट आंसर यानी कि क्या हो जाएगा ए, यानी कि सभी इसमें क्या दिया है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि हल से जो आपके खेत हैं वो जुते हुए मिले हैं, ठीक है। तो किस स्थान पर मिला इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है, किस स्थान पर मिला है, तो कालीबंगा, ये आपको याद रखना है, कालीबंगा में आपका जुते हुए खेत मिला हुआ, और कालीबंगा किस स्टेट में था हमने बताया, राजस्थान, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूछ रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, ठीक है। सैंधव सभ्यता की जो ईंटें हैं आपका उसका अलंकरण पूछ रहा है कि किस स्थान से मिला है, तो ये भी आपका कालीबंगा से ही मिला है, याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो जो शहर है आपका मिला हुआ है ये कहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। तो कहां पर स्थित है ये आपको याद रखोगा कि सिंध, हमने अभी देखा है सिंध, ठीक है। और नदी आपको पूछे तो नदी आपका सिंधु नदी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार के बारे में भी हमने बताया भी है कि बृहत स्नानागार यानी कि ये आपका कहां पर पाया गया है बृहत स्नानागार, तो ये मोहनजोदड़ो हमने बताया सबसे बड़ा जो शहर था यही पर आपका पाया गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इधर करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 28 सिंधु सभ्यता की मुद्रा, ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पूछ रहा है कि किस देवता का जो है आपका चित्र मिलता है, तो आद्य शिवा अभी हमने देखा जिसी को प्रोटो शिवा बोला जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पशुपति देवता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में आपको कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है लोथल, ठीक है, कौन सा है लोथल। और यह भी पूछता है कि डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, तो बंदरगाह भी आपको याद रखना है
कौन सा आपका लोथल में ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, ठीक है, कि मींस मोहनजोदड़ो जो है उसका नाम होता है आपका मृतकों का टीला, इसका मतलब ये होता है माउंट ऑफ डेड। ये देख सकते हैं आरआरबी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ऊपर वाला निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में है, ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया 2005 में, और ये आपका लेटेस्ट 2024 में पूछा गया है। और देख सकते हैं एसएससी में भी आपका पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, ठीक है, कई एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो मृतकों का टीला ये होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का आपका प्रचलित नाम क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर इसी का रिवर्स भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता आप लगाएंगे। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछ रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, ठीक है, कि जितने भी आपके मुहर पाए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा किसका चित्र देखने को मिलता है, तो आपका बैल का सबसे ज्यादा उपयोग देखने को मिलता है, कि बैल जो रहता है उसका मुद्रा जब आप देखेंगे, ठीक है, हड़प्पा का, तो सबसे ज्यादा आपका बैल का चित्र वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर देख सकते हैं पूछ रहा आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका किस लिए जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है किस लिए जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन मतलब क्या था कि शहर जो थे उनमें रोडवे जो थे वो 90 डिग्री पे कट होते थे, ठीक है, नालियां भी 90 डिग्री पे कट होती थी, ग्रिड पैटर्न उसी को बोला जाता था, तो ये कि मींस अपने नगर नियोजन के लिए वो प्रसिद्ध है, जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है, तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है, अभी हमने देखा लोथल जो कि आपका गुजरात में पड़ता है और बंदरगाह के लिए भी आपका फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ठीक है, सबसे पहला पुराना शहर कौन था जो भारत में आपका खोजा गया है, तो ये आपको याद रखना है हड़प्पा, हड़प्पा, इसीलिए इसी को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आपका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिला है, चांदी के, ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा संस्कृत में ही मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 37 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मींस पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, तो देखिए अब हमको पता है कि मींस सब कुछ का जानकारी था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन इन लोगों को लोहे के ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल भी आपके लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जो चीजें वो चल रहा है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो चीज नहीं पाया गया तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं पाया गया वहां पे, ठीक है, तो आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको पूछ रहा है कि दो सूची दिया गया है और इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें आपका मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। जैसे पहला कह रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आपका कहां पे है, मांडा है जो कि जम्मू में है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब सिंधु सभ्यता का देखिए सबसे उत्तरी जो सीमा है वो आपका है जम्मू में मांडा, ठीक है, मांडा जो कि कहां पर पड़ता है, जम्मू में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मांडा में, मांडा जम्मू में पड़ता है जो कि सबसे उत्तरी है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद, दैमाबाद, ये भी आपको याद रखना है, दैमाबाद, ठीक है, सबसे दक्षिणी है। उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी सीमा, तो सबसे पूर्वी सीमा आपका आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि आपको कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी कह रहा है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा जो है वो आपका सुतका गेंडेर है, ठीक है, सुतका गेंडेर है जो कि आपको कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान में, ठीक है, सुतका गेंडेर जो कि आपको कहां पर पड़ता है, वो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि सभी इसमें सही दिया गया। जैसे कि पहला कह रहा है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, तो मांडा हमने बताया जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, उसके बाद पूर्वी सीमा आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा आपका सुतका गेंडेर बलूचिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है,
तो ये आपको पूछ रहा है कि जो मांडा है, ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे आपका स्थित था, ठीक है। तो आपको याद रखना है चेनाब, चेनाब, ठीक है। आपका हड़प्पा सभ्यता में 7 नदियां हैं, सप्त सिंधु बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, उसमें आपका एक चेनाब भी आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछ रहा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो ये भी हमने भी देखा है कि रोपड़ जो आपका पंजाब था हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, ये किस नदी के किनारे आपका प्रेजेंट था, तो ये भी आपको याद रखना है सतलज, ठीक है, सतलज, सतलज ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको पूछ रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, कि जो आपका जल प्रणाली का पता इसमें से कहां पर पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में। और इसमें आपका ये भी पता है कि किस प्रकार की प्रणाली होती थी, तो ग्रिड पैटर्न पर ये लोग क्या करते थे, अपने नहर नालियां वगैरह बनाते थे ग्रिड पैटर्न पर, ठीक है। और ग्रिड पैटर्न क्या होता था, तो ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री पर जो शहर जो है वो कट करे और नालियां जो है वो 90 डिग्री पे कट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि किस रंग का उपयोग ये लोग करते थे, तो जनरली ये लोग लाल रंग का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है किस युग में पड़ता है, तो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आपका पड़ता है, ठीक है। और ये आपका देख सकते हैं बीपीएससी में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। और इसके ऊपर वाला भी कि सबसे जो मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे, तो ये भी देख सकते हैं बीपीएससी में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया, उसके नेक्स्ट ईयर ही आपका पूछा गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपका यूपी पीसीएस में आपका पूछा गया है 2004 में, ठीक है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो ऐसा शहर है जहां पर ज्यादातर जो घर होते थे उसमें आपके क्या पाए जाते थे, कुओं के अवशेष पाए जाते थे, यानी कि कुएं पाए जाते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं, ये भी आपका सीपीएससी में पूछा गया है 2003 में, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, ठीक है। तो कौन कौन भारत के 2 लोग थे जिन्होंने इसको खोजा था, तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ठीक है, यानी कि रंगपुर आपको कहां पर पड़ता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रंगपुर आपको कहां पर पड़ता है, सौराष्ट्र में, ठीक है। रंगपुर आपको कहां पर पड़ता है, तो सौराष्ट्र में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 47 यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि दिखे। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा आपका कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है। तो प्रभारी यानी कि ये किनके अगुवाई में था, ठीक है, तो आपका सर जॉन मार्शल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सर जॉन मार्शल ये आपके क्या थे, पुरातात्विक जो खुदाई हो रहा था उसके प्रभारी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछ रहा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो व्यापारिक संबंध के लिए यहाँ पर किस चीज की मूर्ति मिली हुई है, तो हमने बताया कि बैल, यहाँ पर जो भी सिक्के हुआ करते थे इस पे बैल पाया जाता था। तो आपका आरएस में भी पूछा गया, आरटीएस में भी पूछा गया, 2 बार आपका पूछा गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको पूछ रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये किस में विश्वास करते थे, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मातृशक्ति में, ठीक है, मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। और ये भी आपका आरएस में पूछा गया है। मातृशक्ति मतलब मदर गॉडेस में ये लोग पूजा करते थे, मदर गॉडेस का पूजा भी करते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो कि समुद्र तट पर आपका स्थित नहीं था। तो आपको याद रखना है कि कोट दीजी जो है वो आपका समुद्र तट पर स्थित नहीं था और बाकी सभी क्या थे, आपके बंदरगाह थे, जैसे सुरकोटदा बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह, बालाकोट बंदरगाह, सभी आपके बंदरगाह है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51 आपको पूछ रहा है कि, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इमारत आपका मोहनजोदड़ो की किसको मानी जाती है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि किसको माना जाता है, विशाल जो स्नानागार मिला हुआ, ठीक है, विशाल जो स्नानागार मिला हुआ इसको सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो अभी हमने बताया ग्रिड पद्धति का उपयोग ये लोग किए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर देख सकते हैं, इसमें आपका मिलान करना है। प्राचीन स्तर दिया हुआ है और कह रहा है कि पुरातात्विक अवशेष की मीन्स इसमें जो आपको कहां पर कौन से अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पहला आपका लोथल, तो लोथल पर क्या मिला हुआ आपका डॉकयार्ड, लोकल हमने बताया कि मीन्स ये क्या आपका डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि दूसरा कालीबंगन, ठीक है। तो कालीबंगन पर हमने बताया कि क्या है, जुता हुआ खेत मिला हुआ है, कालीबंगन पर आपका जुता हुआ खेत मिला हुआ है। तीसरा आपका आता है सी यानी कि धौलावीरा, तो धौलावीरा में देखिए धौलावीरा में आपका क्या मिला हुआ है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। बनावली, बनावली पर क्या है आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली हुई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर आपका पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि किसका निरूपण नहीं देखने को मिलता है, तो शेर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ ये सब का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हमने बताया लोहा। लोहा आपका कब खोजा जाता है, 1000, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में आपका खोजा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो आपका कहां पर ये मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोथल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपको पूछ रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, ठीक है। तो कपास को पूछ रहा है कि जो ग्रीक या फिर यूनान के लोग हुआ करते थे इसको क्या बोलते थे, तो याद रखना है सिंडवन, ये लोग क्या बोलते थे, सिंडन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ये आपका पूछ रहा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो तांबे का रथ मिला हुआ है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दायमाबाद। कहां से मिला हुआ, दायमाबाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर में दे, ठीक है। तो देखिए ये सभी का आयात करते थे, जैसे चांदी, टीन, सोना, सभी का आयात ये लोग करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। पूछ रहा है हड़प्पावासी लेपिस लाजुली यानी कि लाजवाड़ जिसको बोला जाता है, जो कि भवन निर्माण की सामग्री है, इसका आयात कहां से करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है हिंदूकुश क्षेत्र से क्या किया जाता था, इसका आयात किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि अफगानिस्तान से रिलेटेड आपका सिंधु सभ्यता का इसमें से कौन सा स्थल है, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही है, मुंडीगाक और सरतुगई दोनों ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर आपके इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सभी थे आपके, जैसे कि आपको पूछ रहा है लोथल, सुरकेटदा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अलहिदनो, बालाकोट, ये भी देखने को मिल जाएगा। कुंतासी, सभी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि पशुपति शिव या फिर उसी को आदि शिव मुहर बोला जाता है, किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, ठीक है। तो इनमें पूछ रहा है कि किनका किनका आपको देखने को मिलता है,
तो पहला आपका हाथी देखने को मिलता है, गैंडा भैंसा देखने को मिलता है, हिरण भी देखने को मिलता है, तो सभी इसमें से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि एक डांसिंग गर्ल आपका मिला हुआ है, ये सबको पता होगा। तो ये पूछ रहा है कहां से मिला हुआ, तो ये आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहां से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति आपको पूछ रहा है कि कहां से आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हड़प्पा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको कहां से मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है, सी इसका राइट आंसर होगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से ये मिला हुआ है कि मींस एक बिल्ली थी, बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ता था इसके पंजों के निशान दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी में दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपका पंचतंत्र की लोमड़ी में भी दिखाया गया, तो ये आपका लोथल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि दिख जाए। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 68 यहां पर आपका पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 68 आपको पूछ रहा है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो है आपको किस जगह पर मिला हुआ है, तो आपको याद रखना है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, तो देखिए चावल इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था, बाकी जौ, दाल, गेहूं ये सब ये लोग ज्यादा मात्रा में उपयोग करते थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 70। पूछ रहा है कि कथन ए, पहले वाले में कथन दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, इसका कारण बता रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो इसका कारण भी सही है आपका और कथन भी सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा आपका कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला कथन आपको कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो पहला सही है आपका। दूसरा कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे थोड़ा सा करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 यहां पर देख सकते हैं, ये आपका मिलाने के लिए दिया गया है। तो 72 में आपका पूछ रहा है कि पहला आपको कह रहा है कि सूची 1 को क्या करना है, यानी कि हड़प्पीय स्थल है, और दूसरा आपका पूछ रहा है स्थिति, यानी कि वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, कहां पर ये आपका लोकेटेड है। तो पहले वाले में देख सकते हैं आपको पूछ रहा है कि मांडा। ठीक है, तो मांडा आपका कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर, अभी हमने देखा है ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पहले में आपका जम्मू कश्मीर सी में ही दिख रहा है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, मांडा आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर। दूसरा आपका दायमाबाद कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र, ये भी हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका कहां पर है, तो आपका देख सकते हैं राजस्थान में, ये भी देखा है। राखीगढ़ी बचा हुआ ये है आपका हरियाणा में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार और पूछा गया था लोहा। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि कई बार ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, 2012 के प्री में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष नहीं मिला हुआ है, तो आपको याद रखना शेर। ठीक है, शेर का अवशेष यहाँ पर नहीं मिला गया है। ठीक है, बाकी सभी मिला है, घोड़ा मिला है, गाय मिला है, हाथी मिला है, सभी मिला है। ठीक है, ये भी आपका पीएससी यानी कि पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 75। ये आपको पूछ रहा है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि जो चनहुदड़ो है, ठीक है, ये आपका खोजा गया था, तो इसका निर्देशन कौन किया था, तो जेएच मैके ने इसका निर्देशन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो पहला टॉपिक आपका था। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में यानी कि
जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, इससे रिलेटेड हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमने बताया कि मीन्स ठीक इसी प्रकार हम लोग पूरे जितने भी आपके टॉपिक हैं, यानी कि 20-22 टॉपिक हैं, पूरा लूसेंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है वो है आपका वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत जो कि आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका 75 क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड आपका 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मिस किस एक यूनिक वे में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ताकि जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पूरे हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और हिस्ट्री के अलावा आप जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है प्राप्त कर सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप को कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद।